हे गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का 9वां दिन, रामनवमी। तो आज के दिन हम लोग करते हैं हवन और कन्या पूजन। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा कर लिया था, कंप्लीट हो गया था मेरा। लेकिन बहुत लोग का कहना था कि नवमी जो है 12 बजे से स्टार्ट होगी, कोई कह रहा था 7 बजे से, किसी ने कहा 11 बजे से। तो मैंने मॉर्निंग में सारी पूजा कर ली थी और सारी तैयारी कर ली थी। यहाँ तक कि मैंने चने की सब्जी और पूड़ी और हलवा बना लिया था माता रानी के भोग के लिए। और फिर 12 बजे का इंतज़ार किया। सारी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी छोटी बेबी, हम सब लोग बैठ चुके हैं हवन के लिए। यहाँ पे मैं हवन खुद से ही करती हूँ। मैं हमेशा से हवन खुद से ही करती हूँ, लेकिन पंडित जी से कराना चाहिए क्योंकि खुद से उतना अच्छा नहीं पता। लेकिन मैं हमेशा से करती रही हूँ, तो अपने बहुत मैं ध्यान देती हूँ किसी वर्ड की गलती ना हो। मेरे मुझसे कोई वर्ड मिस्टेक से, कोई भी गलती से गलत निकल जाता है, संस्कृत में होता है, लेकिन मैं माता रानी से क्षमा मांगती हूँ। तो मेरे पास कोई हवन वाली बुक नहीं है, तो मैं हमेशा मोबाइल से ही अपना वो फ़ोन में ही क्या करती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ। उसी से ही मैं मंत्र पढ़ के हवन स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने नवरात्रि का हवन किया, बहुत अच्छे से हवन हो गया घर में। बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जब ये हवन हो रहा था, और काफ़ी टाइम भी हो गया था। 12 बजे से स्टार्ट किया है, 12:30 बजे ऑलमोस्ट हो गया था। तो यहाँ पे मेरा हवन कंप्लीट हो गया, हवन अच्छे से हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखो इस बार में कि मेरा अखंड 9 दिन बहुत अच्छे से जला। ज्वारें बहुत अच्छी आ गई हैं। और यहाँ पे आ गई हैं हमारे यहाँ 9 कन्या नहीं, 10 कन्या, 10 नहीं 11 कन्या आ गई हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। कन्या मतलब बढ़ते हैं बच्चे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आगे मेरे हस्बैंड सबका पैर धुल रहे हैं और सारे बच्चे, मतलब मैं हमेशा उनको प्रॉपर अच्छे से अलता लगाती हूँ, लेकिन बहुत लेट होता है ना। बच्चे हर जगह खाना खाते हैं, सबके घर घूम घूम के खाना खाते हैं। बच्चे बहुत थक चुके थे। बच्चे बोल रहे थे कि आंटी मैं खाना नहीं खाऊंगे, बस थोड़ा सा ही खाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग आ जाओ। और ये सारे बच्चे हमारे घर आए, बहुत अच्छा लगा। इनका पाँव पूजना बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब बच्चे भी बहुत खुश थे। और मतलब मैं क्या बताऊँ, आज के दिन मुझे बहुत अच्छा था। नवरात्रि मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब कोई भी फेस्टिवल जो ये भगवान जी से रिलेटेड होते हैं ना, जैसे अभी वो सावन था, गणेश चतुर्थी, फिर नवरात्रि, बहुत सारी चीज़ें अभी गई, जन्माष्टमी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सेलिब्रेट करने में। तो यहाँ पे बच्चे ने बोला आंटी मुझे ना जरा सा दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे माता रानी का 9 कन्या और एक भैरव बाबा का जो भोग लगाया था वही उठा के बच्चों को दिया। और बच्चों से पहले बोला प्लीज़ बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लो। तो उन्होंने जरा सा था, सिर्फ हलवा खाया। तो यहाँ पे मैंने उन बच्चों को बड़े प्लेट में नहीं दिया क्योंकि वो खा ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, छोटी सी इसमें दे देती हूँ कटोरियों में। तो सारे बच्चे यहाँ पे खाना खाते। और देखो बहुत बच्चों की ना आंखों में धुआं लग रहा था, क्योंकि हवन हमने किया था ना, पूरे घर में धुआं फैल गया। एग्जॉस्ट चलाया था लेकिन इतना धुआं हो रहा था, फिर हमने गलती से फ़ैन चला दिया। उस फ़ैन से पूरे घर में धुआं हो गया। फिर फ़ैन बंद किया, बच्चों ने अच्छे से खाना स्टार्ट किया। तो हमने पहले ही खाना दे दिया। फिर मुझे याद आया अरे चुनरी तो उड़ाया नहीं, टीका तो बच्चों का किया ही नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे, मैं तब मेरा 9 डेज़ का फास्ट रहता, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ये सब चीज़ करते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने सारी कन्याओं को टीका किया और चुनरी उड़ाया। माता रानी, हमारे लिए तो माता रानी है, और हमारे पास ऑलरेडी एक माता रानी है, मेरी बेटी। तो बहुत अच्छा लगता है। माता रानी का हमारे ऊपर बहुत सारा कृपा है, बहुत सारी चीज़ें। और माता रानी ऐसे ही हमारे ऊपर सारी कृपा बनाए रहे। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, माता रानी मुझे सब कुछ देती है, जो मैं चाहती हूँ ना वो सब कुछ दे देती हैं। लेट से ही पर दे देती हैं, तुरंत नहीं देती पर हाँ देती हैं। यहाँ पे देखो एक बच्ची को उल्टी चुनरी आ गई, उड़ा दिया था इन्होंने, तो उसने चुनरी को सीधा कर लिया। तो बारी बारी इन्होंने सारी कन्याओं को चुनरी ओढ़ाया, टिक्का किया। माही कहना था डैडी आप मुझे नहीं करोगे। कब से वो चिल्लाए जा रही थी। माही और माही के जस्ट बाद में उसकी फ्रेंड बैठी है, क्योंकि वो दोनों सेम ही क्लास में हैं। तो वो दोनों कब से देख रहे थे हमारा नंबर कब आएगा, क्योंकि आई थिंक इन सारे बच्चों में दोनों ही छोटे हैं, माही और परी। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये इन्होंने सबको टिक्का किया, पूजा किया। मैंने इनको बोला था कि आज थोड़ा देर बाद ऑफिस जाना, तो इन्होंने हाफ डे किया था, बहुत लेट बाद गए। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब ये सब चीज़ होता है। देखो तो उन्होंने क्या किया, माही और परी को पहले छोड़ दिया क्योंकि इन बच्चों को करने लगी, तो वो दोनों चिल्ला रहे थे। परी बोली थी अंकल मुझे कर दो, माही बोली थी पापा आपने मुझे नहीं किया, तो गुस्सा हो रही थी। तो देखो अब भी इसके पापा ने कहा नहीं बेटा अब मैं करूँगा। वो हमेशा ना क्या कहती है, उसको थोड़ा सा खलबली मस्ती कि मेरे डैडी मेरे हैं ना, तो और किसी को कुछ ना करें, तो थोड़ा बच्चों में आ जाता है ना। तो यहाँ देखो माही टीका लगवा रही है बहुत अच्छे से, और इतनी खुश थी सुबह से कि मैं
आपको क्या बताऊँ आप लोग को कि मम्मा हमारे घर क्या होंगे। जब मैं ऐसे मैंने क्या किया था उसमें तीज में, जब मैं वो शिवलिंग बनाती हूँ ना, शिव परिवार बनाती हूँ मिट्टी से, उसको विसर्जन करने ही नहीं देती, इतना रोती। इस बार मैंने कहा कि बेटा अब मैया चली जाएंगी, तो कह रही अरे मम्मा उल्लू हो क्या, मैया तो फ़ोटो में है, मैया नहीं जाएंगी, हमारे ही घर रहेंगी। तो मैंने उनको बोला ये जो हमारे घर प्लांट है ना, वो ज्वार की खेती को प्लांट बोल रही थी, तो वो बोल रही थी, मैंने कहा ये भी मैया है, ये चली जाएंगी, तो बोली थी नहीं जाने दूँगी, नहीं जाने दूँगी। तो यहाँ पे इन्होंने सारे बच्चों को टीका किया, फिर आरती किया, बच्चों के ऊपर फूल डाले, बहुत अच्छा लग रहा था। माही को देखो, माही और परी देखो, परी उसमें से चने निकाल के हलवा खा रही थी, माही भी हलवा खाई। मतलब बच्चों ने जो खाया मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो थोड़ा बहुत बचा उसको मैंने गाय माता को खिला दिया। अगर मुझे कभी कन्या नहीं मिलती, कभी बाई तभी हो जाता, कभी कहीं जाना होता और हमें जल्दी कहीं जाना होता है नवमी के दिन मंदिर में या कुछ पूजा पाठ चलता है, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, सारा भोग गाय माता को खिलाती हूँ, तो मेरी पूजा भी संपन्न हो जाती है। तो यहाँ पे बारी बारी इन्होंने सब बच्चों को आरती किया। और हमारे यहाँ 9 कन्या से ज़्यादा कन्याएं थी। इवन हमारे एक भैरव बाबा नहीं, 3 भैरव बाबा थे, छोटे छोटे से भैरव बाबा, जो कि हमारी चुनरी थोड़ी कम पड़ गई थी, तो हमने बच्चों को चुनरी नहीं बांधी, सिर्फ एक भैरव बाबा को ही चुनरी बंध गई थी, वो भी निकाल दिया उसने। फिर यहाँ बच्चे ने प्रसाद खाया और सबको इन्होंने जो हम लाए थे छोटे छोटे से हेयर बैंड्स, पेंसिल, टॉफ़ी और जो हमारा जो मन था वो हमने बच्चों को पैसे दे दिए ताकि बच्चे खुश हो जाएं। अच्छा लगता है, जब मैं छोटी थी ना, जब मुझे ये सब चीज़ मिलता था ना किसी घर जाके, तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत। तो वो सब मुझे याद है। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा था, बट हाँ ये सब चीज़ जो चीज़ खरीदी थी मैंने इन सारे बच्चों को दे दिया। और मैं ही तब से ही बोल रही थी मुझे नहीं दोगे, मुझे नहीं दोगे, मुझे। इवन हमारा कम भी पड़ गया था, लेकिन भगवान माता रानी की कृपा से हमारे पास जो पहले से भी बहुत सारी चीज़ें थी छोटे छोटे गिफ्ट्स में मैं ख़रीदी थी बच्चों के लिए, तो वो था मेरे पास, मैंने उन्हें दे दिया। फिर भैरव बाबा को भी ऐसे कम पड़ गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैं जो है मैं दे देती हूँ, फिर बाद में आप लोग को दूँगी। तो छोटे छोटे बच्चे तो उन्हें क्या पता कि भाई कैसे आपने इनको ये दिया, आंटी मेरा ये पेंसिल अलग है, वो ऐसा है। तो मैंने कहा चलो सेम सब लोग को दूँगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो आपने देखा है ना महावर, ये अलता का जो पैर का निशान, इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। माता रानी की कृपा से हमारे घर में मैया आई हैं, बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। और ये अच्छा लगता है ना कि हम फैमिली के साथ मिलकर ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो और अच्छा लगता है ना। तो वहाँ पे घर पे मेरी सासू माँ और सब मेरे मायके में मेरी मम्मी सब लोग कर रही थी, और यहाँ पे मैं कर रही थी। मेरी नंद ने भी बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने सबको कॉल भी किया, वीडियो कॉल करके सबको दिखाया भी। यहाँ पे मैंने सारी माताओं का पैर छुआ, मेरे हस्बैंड ने भी आशीर्वाद ले लिया। तो मैंने कहा अब चलो मेरी बारी है भाई, मेरा फास्ट है 9 डेज़ का, मैं सबका पैर छू लूँ। तो मैंने इन बच्चों से कहा था मुझे अच्छे से आशीर्वाद दो। तो मैंने माही को जो सिखाया था ना, वो माही मुझे बोलती है, इतने प्यार से बोलती है, उसकी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बोलती है। तो बहुत अच्छा लगा। हम सारे बच्चे ने इनका बच्चों मतलब कन्या माता रानी का पैर छुआ, बहुत अच्छा लगा। बच्चे ने हेयर बैंड लगा भी लिया था कुछ बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये साड़ी जो मैंने पहनी है मेरी सासू माँ ने दिया था, तो मैंने कहा चलो इस बार मैं अपनी माता रानी की मेरी माता रानी घर पे आई, माता रानी का ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो बच्चे हम लोग को पीट के आशीर्वाद दे रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड भी खूब खुश थे। माँ ही तो पीटे जा रही थी अपने पापा को आशीर्वाद देने के लिए। तो यहाँ पे कन्या पूजन, हवन पूजन हो चुका है। कन्याएं अपने घर जा रही हैं, मेरी माता रानी की विदाई होने वाली। इतना घर खाली खाली सा लग रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत अजीब सा फील हो रहा था। तो और यहाँ पे सारी कन्याओं ने मेरे घर में चावल छिड़का, जिससे मेरा घर भरा रहे, हमेशा भरा रहे। तो बहुत अच्छा लगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। डालो सब लोग डालो, चलो बना दी, चलो डालो हो गया।